नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए कारोबार जगत की ताज़ा खबरें। सबसे पहले बात, इस हफ्ते में शेयर मार्केट में क्या कुछ घटा इस पर कर लेते हैं। इस सप्ताह देसी बाजारों में पिछले 3 महीनों में सबसे अच्छी बढ़त रही। इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख से जोश में आए विदेशी निवेशकों की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने लिवाली एकाएक तेज कर दी। बेंचमार्क सेंसेक्स इस हफ्ते 3.6% चढ़कर 58,130 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 23 मई के बाद यह सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। इस साल सूचकांक 38वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी 50 सूचकांक से चढ़कर 17,324 पर बंद हुआ। इस सूचकांक में सप्ताह के दौरान 3.7% उछाल आई और उसने 5 कारोबारी सत्रों में 4 में बढ़त दर्ज की। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 16.6 अरब डॉलर से बढ़कर 633.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह वृद्धि मुख्य तौर पर विशेष आहरण अधिकार एसडीआर होल्डिंग में वृद्धि से हुई है। आरबीआई ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में भारत की एसडीआर हिस्सेदारी 17.8 अरब डॉलर से बढ़कर 19.4 अरब डॉलर पहुंच गई है। आरबीआई के अनुसार इससे पहले 20 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर से घटकर 616.8 अरब डॉलर रह गया था। वहीं भारत रूस के सुदूर पूर्वी इलाके की विकास योजनाओं का अंजाम देने में भरोसेमंद साझेदार साबित हो सकता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर तक चलने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में कही। पीएम मोदी ने इस मौके पर रूस के 11 प्रांतों के गवर्नरों को भारत दौरे का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास बड़ा टैलेंटेड और डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, जो संसाधनों से भरपूर रूस के सुदूर पूर्वी इलाके के विकास में अहम योगदान दे सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में गगनयान योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत दोनों देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कपड़ा उद्योग को जल्द कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सरकार कपड़ा निर्यातकों का बकाया इंसेंटिव क्लियर कर सकती है। टेक्निकल टेक्सटाइल और मैनमेड फाइबर सेगमेंट के लिए पीएलआई स्कीम की जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। ये बातें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कही। गोयल ने कपड़े के निर्यात को 5 साल में तिगुना करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी 33 अरब का कपड़ा निर्यात हो रहा है, जिसे 100 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कपड़ा निर्यात को अपने पैरों पर खड़ा होने और वजूद बनाए रखने की जरूरत है। घरेलू कपड़ा उद्योग में आत्मनिर्भर बनने के सभी गुण हैं। उधर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। सेबी ने एक प्रेस रिलीज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की ओर से 13 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे में सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि निवेशकों के पैन कार्ड आधार नंबर 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।